फंक्शंस। हमने फंक्शंस पढ़ लिया है, स्टार्ट कर दिया है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ लिए हैं, उसके मैंने शॉर्ट्स डाल दिए थे पूरे, क्या क्या होते हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शंस एंड मैनी मोर। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको कैसे डिराइव करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अगर कोई फंक्शन दे दिया गया है, मान लीजिए मैंने फंक्शन दे दिया है f इज़ फ्रॉम Q टू Q, अगर मैंने फंक्शन दे दिया है Q सेट टू Q सेट एंड f ऑफ x इज डिफाइंड एज एंड f ऑफ x इज डिफाइंड एज 2x माइनस 3 then for all x belongs to Q then it is a bijection। बाइजेक्शन मतलब 1 1 on 2। पहले तो आप देख लीजिए, बाइजेक्शन याद होना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। बाइजेक्शन दैट इज 1 1 on 2। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर x1 इक्वल टू x2 है तो क्या इंप्लाई करना चाहिए, f ऑफ x1 शुड बी इक्वल टू f ऑफ x2, या अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो क्या इंप्लाई करना चाहिए, f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, ये है 1 1 की प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑन टू में हमको क्या पता लगा है, एवरी प्री इमेज हैज़ एन इमेज सेट। फॉर एवरी प्री इमेज हम उसको भी करके देख लेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों में से आप कोई सा भी, आप ये भी प्रूफ कर सकते हो, आप ये भी प्रूफ कर सकते हो। हम एक क्वेश्चन में इसको लेके चालू करेंगे, दूसरे में इससे करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, इसमें क्या ले लो, चलो अब हमको प्रूफ करना है। तो या तो आप x1 x2 ले लीजिए, कई बुक में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो xy ले लिया जाता है, बट y लेने से फिर वो डोमेन कोडोमेन सेट में आपको प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, तो आप ले लो x1 एंड x2 भी 2 आर्बिट्री एलिमेंट, कोई भी दो, मतलब ये सेट Q का, ये Q में अगर x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट है तो ऑब्वियसली इसका f इमेज f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी अलग अलग होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, तभी तो 1 1 कहलाएगा ना भाई। तो अब अपने पास क्या आ गया, मान लीजिए हम ले रहे हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। हर क्वेश्चन ऐसा ही करना है, तो क्या इंप्लाई करेगा भाई, आपने f ऑफ x इस तरीके से लिखा हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, यानी क्या इंप्लाई करेगा आपका, ये इंप्लाई करेगा 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 2x2 माइनस 3, यानी अगेन क्या इंप्लाई किया, 2x1 इक्वल टू 2x2, इंप्लाई क्या कर दिया, x1 इक्वल टू x2। हैज़ हमने प्रूफ कर दिया कि अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, इट मीन्स इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, अगर ये 1 1, अब हम आ जाते हैं क्या, ऑन टू फंक्शन। अब देखो कोई भी फंक्शन जब होता है, हमने क्या पढ़ा है, अगर ये x है तो यहाँ पे जाता है तो उसका प्री इमेज f ऑफ x इज इक्वल टू y बनता है, यही हमको पता है। ये फंक्शन f जो है यहाँ जाता है, उसका प्री इमेज f ऑफ x इक्वल टू y बनता है। तो हमको क्या दे दिया गया है, तो उसी तरीके से हम ऑन टू के लिए प्रूफ कर लेते हैं कि लेट y बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑन अ सेट, कौन सा सेट, ये वाला Q, ये Q सेट है, ये भी Q सेट है, ऑन द सेट Q, therefore y इक्वल टू क्या होना चाहिए, विच इज इक्वल टू f ऑफ x, विच इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब अगर ये y है, इसका मतलब क्या समझ में आया, हमने पढ़ा हुआ है कि ये तो होता है हमारा डोमेन और ये होता है हमारा कोडोमेन सेट। ठीक है, यानी y तो कोडोमेन का सेट है और x क्या है, डोमेन का सेट है। तो हम क्या कर लेते हैं, और ये भी Q में बिलोंग कर रहा है और ये भी Q में बिलोंग करता है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, y प्लस 3 इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू y प्लस 3/2 हो गया। मतलब x को हमने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ y लेके देखा कि अगर हम इस x को इन टर्म्स ऑफ y लेके f इमेज में पुट करते हैं तो क्या हमको y मिलता है। हमने कहा है ना, एवरी एलिमेंट इन सेट B इज हैज़ अ प्री इमेज इन सेट A, यही पढ़ा है ना हमने। तो यहाँ के लिए क्या आ जाएगा, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। यानी आपके पास क्या आ गया, f ऑफ x यानी क्या हो गया, f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास
y प्लस 3/2। ठीक है, अब जो f है वो डिफाइन कैसा गया, इस तरीके से, तो उसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी क्या आ गया 2। अब x क्या है मेरा, ये है, यानी हमने क्या पुट करना है, y प्लस 3/2 माइनस 3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया y प्लस 3 माइनस 3, यानी क्या हो गया, ये y हो गया। तो ये y तो आ गया ना भाई, f ऑफ x इज इक्वल टू y बराबर आ गया, यानी हर एक क्या है डोमेन सेट का यहाँ पे कोडोमेन, यानी एवरी इमेज हैज़ अ, क्या बोलना चाहिए, एवरी कोडोमेन हैज़ अ इमेज ऑन x। तो यही आपको प्रूफ करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर वो बाइजेक्शन कहता है, 1 1 ऑन 2 कहता है, तो क्या लेना है, आइदर यू यूज़ दिस और यू यूज़ दिस, दोनों ही सही हैं। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल लेते हैं तो इक्वल प्रूफ करना है, नॉट इक्वल लेते हैं तो नॉट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से प्रूफ कर लिया। यहाँ पे भी हमने ये क्या प्रूफ किया है, 1 1, तो ये आ गया यहाँ पे 1 1 का। फिर हम आ गए ऑन 2 के लिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा लिया, इन टर्म्स ऑफ x लिया, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और उठा लेते हैं। क्या हो गया, चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जो आपको इजी गोइंग पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ़ a इज़ a, अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा वैरायटी चेंज करते जाएंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, 1 1 ऑन 2 के सारे क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं। इफ़ a, लिखो, लिखा है, लेट a इक्वल टू x belongs to R such that -1 is less than x is less than equal to 1। ये देखो, अब ये दिया है a सेट विच इज़ इक्वल टू b बोलता है, मतलब a और b बराबर ही है। ठीक है, बट यहाँ पे दिखाया क्या गया है, f इज़ फ्रॉम a to b, ओके। और दूसरा ये कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, और f ऑफ x जो डिफाइन किया गया है x मॉड x करके इसने डिफाइन कर दिया है, इज़ अ बाइजेक्शन मैपिंग। ठीक है, सिंपल है, बाइजेक्शन प्रूफ करना है, यानी 1 1 ऑन 2 मेरे को प्रूफ करना है। तो व्हाट इज़ 1 1, अभी हमने प्रूफ किया, चलो इक्वल टू लेके किया ना, चलो अब नॉट इक्वल टू ले लेते हैं। क्या आ गया, अगर x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 तो क्या इम्प्लाई करेगा, f ऑफ x1 शुड बी, चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, शुड बी नॉट इक्वल टू, यानी इसको प्रूफ कैसे करोगे, x1 मॉड x1 शुड नॉट बी इक्वल टू x2 मॉड x2 हो गया। ठीक है, यानी क्या इम्प्लाई कर दिया ये आपका, ये तो अंडरस्टूड है, नॉट इक्वल टू, यानी क्या हो गया आपका f ऑफ, ये तो ईजी गोइंग है, इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 प्रूफ कर दिया, सिंपल आ गया। आपने क्या किया, x1 नॉट इक्वल टू x2, उसमें दोनों साइड मॉड आ गया आपको, मॉड ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ x2, यानी इम्प्लाई कर दिया f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल। 1 1 प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, प्रॉब्लम जाती है ऑन 2 प्रूफ करने में। अब देखिए जब हम ऑन 2 में आते हैं, ये तो इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, 1 1 तो इंजेक्टिव हो गया बेटा। अब हम जब ऑन 2 पे आते हैं तो पहले बात तो इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो f ऑफ x है, जो क्या है, x मॉड x है, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया आ जाएगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x स्क्वायर हो जाना चाहिए कि मॉड x की वैल्यू तो x हो जाती है वहाँ पे, लेकिन अगर x लेस देन 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा मेरे को, माइनस x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया है मॉड x की, अगर x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x फॉर x लेस देन 0, ये तो हमको पता है, तो उस हिसाब से हमारा ये फंक्शन इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब हमको इसमें चेक करना पड़ेगा कि चेक कर लो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा, या तो लिमिट दे दी ना 1। तो अब हम चेक करते हैं 1 लेस देन x लेस देन नहीं, क्या लेना पड़ेगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 1 पे चेक करते हैं। अगर हम इस पे चेक करते हैं तो मेरे को f ऑफ x क्या मिल रहा है, इस केस में f ऑफ x कैसा आएगा, 0 से 1, यानी बड़ा वाला वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू आएगी, इक्वल टू x स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा मेरे को, x स्क्वायर। जब हम यहाँ पे x स्क्वायर देखेंगे देन इट टेक्स द वैल्यू ऑल वैल्यूज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के सारे वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा।
करेगा, सबके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी ना भाई, 0 की अलग जो भी वैल्यूज़ आएगी सबकी मेरे को हर एक प्री इमेज की एक इमेज एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम 0 to 1। अब अगर हम ले लेते हैं लेस देन, मतलब x छोटा है 0 से, तो कहाँ तक छोटा जाएगा भाई, -1 तक ही जा रहा है, -1 तक ही जा रहा है, यानी यहाँ पे f ऑफ x क्या हो जाएगा बताइए, -x² हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे -1 से 0 तक ही जाएगी। जैसे यहाँ पे कहाँ से जाएगा, 0 से 1 के बीच में ही आएगी, क्योंकि आप देखो 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो उसके बीच की अगर हाफ 1/3 पुट करोगे तो उसके बीच में ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यूनिक इमेज मिलेगी। लेकिन वैसे -1 से 0 पे करोगे तो -1 पे यही मिलने वाला है और आपको 0 पे भी यही आंसर मिलने वाला है। तो हमको यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि हमारा रेंज जो है, रेंज सेट भी मेरा कहाँ आ गया, रेंज आइदर से रेंज या कोडोमेन सेट भी -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। मतलब मेरा रेंज सेट भी वही, डोमेन सेट भी वही है और मेरा कोडोमेन सेट भी वही आ गया। इट मीन्स क्या हो गया, जब दोनों सेम हो गया, हैंस इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबका प्री इमेज मिल रहा है। थोड़ा सा राइटिंग पार्ट अच्छा होना चाहिए बेटा, लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये देखो, ये आराम से आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1, 1 और 2 के क्वेश्चंस कर लिया। अब ऐसा क्वेश्चंस उठाते हैं जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठा लेते हैं, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं एक आध क्वेश्चन कुछ डिफरेंट ले लेते हैं। क्या ले लें भाई, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस उठा ले रही हूँ, जितने भी सिंपल एक दूसरे से रिलेटेड उसको छोड़ दे रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस उठा लेते हैं। जैसे अभी जो बताया अब उसी में आगे क्वेश्चंस और आपके एनसीईआरटी के बुक में कैसे कैसे हैं। जैसे ये वाला नहीं था कि आपका f ऑफ x इक्वल टू 2x है तो 1, 1 on 2 है, तो आप प्रूफ कर सकते हैं। f ऑफ x इक्वल टू x² है इज़ 1, 1 on 2, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो सिंपल अभी जैसे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन किया उसी तरीके से हमारा बन जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। अ फंक्शन f इज फ्रॉम R to R, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू x²। अब आया डिफरेंट x², ठीक है, देन इट इज़ नाइदर 1, 1 नॉर ऑन 2। बिल्कुल सही, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मस्त एग्जांपल ले लो, f की वैल्यू 1 ले लो तो आंसर आ जाएगा 1, f की वैल्यू -1 ले लो तो आंसर आ जाएगा 1। यानी क्लियर हो गया कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, तो भी क्या इम्प्लाई कर दिया, मेरा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये तो 1, 1 का डेफिनेशन ही नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ 1, 1 फंक्शन। हाँ, लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरा पूछ दे, बुक में आपका प्रूफ करने को बोल रहा है नाइदर 1, 1 नॉर ऑन 2, ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा दूँ, बोलूँगी मैनी 1 है तो यस, मैनी 1 का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। मैनी 1 का डेफिनेशन सेटिस्फाई किया, मैनी के लिए 1 आंसर आ रहा है, तो मैनी 1 के लिए सेटिस्फाई। तो क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा, एनसीईआरटी में 1, 1 on 2 लिखा है तो वही मत याद करके जाइए। देखिए, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लिया, ट्रिक लगा लिया, मैनी 1 कर दिया तो सही है ना, यस इट्स अ मैनी 1 फंक्शन, ठीक है, बट इट्स नॉट अ 1, 1 फंक्शन। ऑन 2 के लिए क्या बताओगे भाई, यहाँ पे बताओ तो सेम सिमिलर एग्जाम्पल आप ले लो भाई, कि यहाँ पे हमको मालूम चल रहा है कि हर एक इमेज का सेम प्री इमेज का इमेज अलग अलग बन रहा है। एक ही प्री इमेज का जो है सेट का कोडोमेन सेट का डोमेन सेट में दो अलग अलग इमेज बन रहे हैं। जैसे अगर 2 ले लेते हैं, अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते हैं, f ऑफ 2 ले लोगे तो क्या आंसर आएगा 4। f ऑफ -2 लोगे तो भी आंसर क्या आने वाला है 4। तो 4 के 2 इमेज पढ़ रहे हैं, एक -1 और -2। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका ना मस्त ग्राफ बना लिया करो, ऐसा ये अपने आप क्लियर कर देगा कि हर एक के लिए, और उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको बता देगा कि आंसर क्या है, इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी आपका आ गया। इसी तरीके से आपका इसी क्वेश्चन को घुमा के ग्रेटेस्ट नंबर के लिए भी बोल सकता है। ग्रेटेस्ट नंबर का ग्राफ कैसा बताया था हमने, ऐसा बताया था, ऐसा गोला, ये ऐसा गोला, यानी यहाँ पे एंड हो जाता है खाली, वैसे यहाँ पे जाता है ऐसा, तो ये तो गड़बड़ है, ये भी 1, 1 on 2 नहीं हो सकता है। और कौन सा ले सकते हैं इसमें, और एग्जांपल्स आ सकते हैं आपके 1, 1 on 2 पे, और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर पे आ सकता है, ठीक,
अच्छा मॉड x खाली दे देगा तो 1 1 हो जाएगा और ऑन टू नहीं रहेगा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इस पैटर्न से हट के मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बन जाएं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 1 ऑन टू नहीं है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए भी काम करेगा, मॉड x के लिए 1 1 आएगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ये बेसिक क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी में आपके पूछे गए हैं, जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बट रहते क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया मैंने, लेट a इक्वल टू r -2 सेट में है 2 भाई, ग्रेटेस्ट ऐसे में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ये क्या हो गया 2, मतलब r रियल नंबर में से 2 नहीं है, बस बाकी सारा है। एंड b सेट में क्या है, b इज फ्रॉम r माइनस उस सेट में कौन सा एलिमेंट नहीं है 1, ठीक है। देन द मैपिंग f इज फ्रॉम a टू b, क्या है भाई ये पहली बात तो दैट इज डिफाइंड एज f of x is equal to x minus 1 upon x minus 2. Show that f is bijective. f is bijective. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लो f of x equal to f of y 1 1 के लिए ना, 1 1 इंजेक्टिव के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2। आप ले लीजिए x माइनस 1 एंड y माइनस 2 इक्वल टू, अब देखो मैंने इस बार y माइनस 1 ले लिया ना, नहीं तो आप x1 x2 भी लेके चलोगे तो चलेगा, आपका वेरिएबल से डिपेंड करता है, आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा xy माइनस 2x माइनस y प्लस 2 विच इज इक्वल टू xy माइनस 2y माइनस x प्लस 2। तो क्या हो गया भाई, ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, y को एक साइड ले आइए, x को एक साइड ले जाइए, तो क्या मिल जा रहा है x इज इक्वल टू वाई। देखो आ गया x इज इक्वल टू वाई, यस इट्स अ 1 1 फंक्शन, बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। देखिए ये हो गया 1 1 फंक्शन, ठीक है। फिर ऑन टू के लिए क्या बताया था मैंने, सिंपल क्या आ गया था, ऑन टू के लिए क्या आ गया था हमारा सर्जेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं ना। क्या आ गया f ऑफ x क्या हो गया इक्वल टू y, ठीक है, यानी क्या आ गया y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस, यही था ना, हाँ x माइनस 2, यानी इसमें आकर सिंप्लीफाई कर ले तो क्या आ जाएगा भाई x माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1। इन टर्म्स ऑफ क्या करना, मेरे को x लाना है ना, तो ये आ गया एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू या 2y माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू ये आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, उल्टा लिख दिया शायद, y माइनस 1, या इसको उल्टा ले लो, 1 में ले लो, 1 में इसको ऐसा ले लो, x इक्वल टू 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस 1। अब देखो x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, हमारे यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्लियर है कि एक चीज़ समझ में आ रहा है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो देखो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1 इन्हें डोमेन सेट की बात बताया, तो बिल्कुल यहाँ पे देखो क्लियर हो गया, y r माइनस 1 किया हुआ है, यहाँ पे डोमेन इस सेट में क्या x माइनस 2, यस अगर 2 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। अब आप देखो b सेट में आ जाता है, b सेट का आ गया इस टर्म का टर्म्स में y 1 माइनस 1। अच्छा एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूँ, अगर इसको 2 ले लेते हैं, देखो 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2y, ये तो कैंसिल हो गया। 1 इक्वल टू 2 होता है क्या, कभी नहीं होता है, यानी हमको यहाँ पे भी ये हमेशा नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक कंडीशन हमारी आ जाती है। फिर आगे आपको पता है उसको सब्स्टिट्यूट करके प्रूफ कर सकते हैं। हैंस हमको क्या समझ में आ रहा है, इट्स एन ऑन टू फंक्शन। बस बड़े आराम से करना है, कोई टेंशन लेके नहीं करना है। 1 1 कैसे बनना है, ऑन टू कैसे बनना है, इस तरीके से आता जाएगा। 1 1 का क्राइटेरिया बता दिया, ऑन टू इनटू, बस आपको इतना ही ज़्यादा है और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिए। ये सारे क्वेश्चंस जब हम MCQ के लिए जाएंगे तो हमको बहुत फटाफट याद होने चाहिए।
ठीक है, फटाफट बनते हैं, देखते ही बन जाते हैं। उसके भी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा दूंगी। पहले आप बेसिक पढ़िए, उसको स्ट्रांग बनाइए, तभी आगे आप कॉम्पिटिटिव के एमसीक्यू एक साथ एमसीक्यू पे मत कूदिए। मैं बार बार कह रही हूँ, फर्स्ट यू सॉलिड योर 11th, देन डू गो फॉर एन एमसीक्यू क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चन। कि बेस मजबूत होगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। खाली आप पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पहले टॉपिक्स कंप्लीट करिए, उसके बाद हम आगे और क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, हड़बड़ी मत करिए कि हमारे पास अभी बहुत समय है, हम अच्छे से बेस स्ट्रॉन्ग करके कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।